Good morning, dear students. Today I'm going to start new lesson from your book, and the name of lesson is Apologize. And let's start. But first of all, we will discuss the summary of this chapter, and after that, we will discuss the word meaning and difficult word of this chapter. Not understanding language can cause misunderstanding and lead to a lot of pain. Not understand a language can cause misunderstanding एंड लीड टू अ लॉट ऑफ पेन. किसी भी अगर लैंग्वेज आपको नहीं आती है तो उसको समझना या उसके जो वर्ड्स हैं उसका मीनिंग अलग ढंग से निकाल लेना बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है. यही इसकी समरी है सारी. ये स्टोरी है तीन चार बच्चों की जो आपस में लड़ लेते हैं. एक लड़का एक लड़की बैठी होती है डेस्क पे, तो उसी क्लासमेट उसके साथ से गुजरता है तो वो कुछ खा रही होती है जैम के सॉस के साथ, तो वो उसकी ड्रेस पे गिर जाता है. अब वो लड़की कुछ अपने साथ में जो उसकी क्लासमेट्स होते हैं उससे कहती कि इसने मेरे को एक बार भी सॉरी नहीं बोला है. मतलब मैं चाहती हूँ कि ये अपोलोजाइज़ तो करे, एटलीस्ट मेरे को सॉरी तो करे. अगर इसने बाय मिस्टेक मेरे पे गिरा दिया है ये सारा जो सॉस वगैरह है तो उसको सॉरी करनी चाहिए. तो ये सारी स्टोरी तब चल पड़ती है. तो कैसे उसको फील होता है, कैसे वो उसे सॉरी मनवाती है या कौन उनके बीच में आके उनका जो सेटल आउट करता है, उनका सारा जो ये झगड़ा चल रहा होता है. तो रीड करते हैं. दिस स्टोरी इज़ अबाउट सम बॉयज़ एंड वन गर्ल. Two boys and the girl advanced menacingly because they were angry with the boy. They became more and more aggressive as the boy continued to stand quietly and not do what the children asked him to do. Actually, the boy lived in Iran and he belonged to Amsterdam. He didn't know the language of Dutch boys. Jan van Damir, the school captain, came, interfered in the boys' fight because it was wrong for the children to beat each other. But at least when he asked the boys to say apologize, why did you not say this word? He said, in fact, he didn't know the actual meaning of apologize because he was Iranian and didn't know much about the Dutch language. Please forgive me for this trouble. इस स्टोरी में हमें पढ़ता है लड़का, जैसे मैंने आपको समझाया कि कुछ बॉयज़ क्लास में खा रहे होते हैं, गर्ल्स खा रही होती है, एक लड़का जाता है और जो खाना खा रही होती है उसकी ड्रेस पे पड़ जाता है, ड्रेस गंदी हो जाती है, लड़का चला जाता है लेकिन सॉरी फील भी नहीं करता कि इसको उसमें अपोलोजाइज़ कर लूँ इस मिस्टेक के लिए. उनको गुस्सा आ जाता है. वो अपने फ्रेंड्स को अपने साथ मिलाती है कि इसको इतनी तो अकल होनी चाहिए कि ये एटलीस्ट मेरे को सॉरी तो फील करे. अगर इसने गलती से गिरा दिया, अगर जानबूझ के गिराया तो हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं. वो क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं और उसके पास चले जाते हैं. किसके पास चले जाते हैं? उस लड़की के पास जो उनके पास मतलब जो उस पर ये गलती कर गया था, मतलब ड्रेस पे उसके यूनिफॉर्म पे उसके खाने का सामान गिरा गया था. गुस्सा बड़ा आ जाता है उन सबको. वो कहती है कि इसने ऐसे किया. तो क्या होता है, वो उसको ग्राउंड में जाते हैं, उसके पीछे पीछे उसको ढूंढते हैं और उससे मार काट करना शुरू कर देते हैं कि तूने ऐसे की, सॉरी फील कर. वो नहीं करता सॉरी फील. उसको कहते हैं तू बस अपोलोजाइज फील कर, तेरे को हम छोड़ देंगे. नहीं, मैं नहीं करूँगा अपोलोजाइज फील. तो ऐसे झगड़ा बहुत बढ़ जाता है. तब ये कैप्टन जो है जैन, वो उनके बीच में आ जाता है, इंटरफेयर करता है. वो कहता है अच्छी बात नहीं कि तुम आपस में लड़ रहे हो, बात क्या है. वो कहता है कि ऐसे ऐसे बात हुई, मैं खाना खा रही थी, इसने मेरे पे कपड़ों पे गिरा दिया. अब सॉरी फील भी नहीं कर रहा, अपोलोजाइज नहीं बोल रहा. ये स्पेशल वर्ड है जिससे लेसन भी स्टार्ट होता है, तो इसका टाइटल भी है. तो वो कह रहा है कि तू, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तू बोल दे अपोलोजाइज. एक वर्ड बोलने पे तेरा सारा झगड़ा निपट जाएगा, तू भी अपने घर जा, ये भी क्लास में चले जाएंगे, ऐसे तो तुम लड़ते रहोगे. तो ये कहता है कि मैं ईरान से हूँ, मैं इंग्लिश या डच लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा वर्ड्स नहीं जानता हूँ. ये मुझे बार बार अपोलोजाइज बोल रहे हैं, मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता है. बस मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. उसको फॉरगिव का तो मीनिंग पता था लेकिन अपोलोजाइज का मीनिंग नहीं पता था. इवन दोनों का मीनिंग सेम होता है कि क्षमा कर दी जाए जो मिस्टेक हो गई. वो कहता फॉरगिव मी, बट मैं अपोलोजाइज का मीनिंग नहीं जानता हूँ. वो कहता सॉरी तो मैं कब का कर चुका हूँ उनको, पर ये वर्ड अपोलोजाइज यूज़ कर रहे हैं, मुझे इसका मीनिंग नहीं पता. मुझे क्या पता ये मुझसे चाहते क्या है, इसका मीनिंग क्या है. तो फिर एक जैन वन जो ये कैप्टन हंसता है और बहुत एक लाफ क्रिएट हो जाता है. किससे सॉरी मंगवा रहे थे, वो तो ऑलरेडी सॉरी कर चुका है बेचारा, उसे तो वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता था. तो यही था इसका टाइटल भी अपोलोजाइज. और फर्स्ट में लाइन भी एक लिखी गई है, नॉट अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज कैन कॉज मिसअंडरस्टैंडिंग एंड लीड टू अ लॉट ऑफ पेन. की बहुत सारी पेन ट्रबल क्रिएट कर देती है अगर आप किसी लैंग्वेज को नहीं जानते हो या उसको बारे में प्रॉपर नहीं विचार. तो यही छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप इसको रीड करो और इसको समरी को सुनो तो आपको पता लग जाएगा. And now tick the most appropriate options. The two boys and the girl advanced menacingly because they were
एंग्री विद द बॉयज़, लड़के के साथ नाराज़ थी, एंग्री हैप्पी थी उसके साथ, थ्रेटन बाय द बॉयज़, उसके द्वारा धमकाए गए थे, या एनकरेज बाय देयर फ्रेंड्स टू डू सो, उनके फ्रेंड्स ने उन्हें एनकरेज किया था ये सब करने को, तो इसका आएगा वो उसके साथ बहुत नाराज़ थे, एंग्री विद द बॉयज़, फर्स्ट ऑप्शन ए। सेकेंड, द बॉय लुक्ड एट हिम विथ फियर एंड कंसंट्रेशन because he had not done his homework, didn't want to be friends with them. Third option was unable to understand why they were threatening him, was unable to fight with them. तो इसका ऑप्शन सी जो है was unable to understand why they were threatening, उसे पता नहीं लग रहा था धमका क्यों रहे हैं, उसे अपोलोजाइज मीनिंग क्यों बोल रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है ये नहीं समझा रहे थे, बार बार ये वर्ड बोल रहे थे, तो सी ऑप्शन इज right answer. And the third is the children became more and more aggressive as the boy continued to, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन रहेगा स्टैंड क्वाइटली एंड नॉट टू डू व्हाट द चिल्ड्रन आस्क्ड हिम टू डू, वो खड़ा रहा चुपचाप और वो जो लड़के बोल रहे थे वो नहीं कर रहा था। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज जैन वन डिमीर इंटरफेयर्ड इन द बॉयज़ फाइट, उसने क्यों लड़कों की जो फाइट लड़ रहे थे वो आपस में उनमें इंटरफेयर किया था। ही फेल्ट इट वॉज रॉन्ग फॉर चिल्ड्रन टू बीट ईच अदर, गलत था एक दूसरे को मारना लड़कों का। ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ इरानियन बॉय, जहाँ इरानियन बॉय था जो सॉरी नहीं कर रहा था, उसका बड़ा अच्छा फ्रेंड था। ही हैड बीन आस्क्ड बाय सीनियर टू डू सो, उसने अपने सीनियर को बोला था ये सब करने को, या द बॉय हैड टू बी टेकन टू डॉक्टर, या लड़के को डॉक्टर को ले जाना पड़ना था। अब इनमें से जो मेन अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ए, ही फेल्ट इट वॉज रॉन्ग फॉर चिल्ड्रन टू बीट ईच अदर, की लड़कों को एक दूसरे को मारना गलत बात थी, इसलिए उसने उनके बीच में इंटरफेयर किया था। एंड डिफ़िकल्ट वर्ड इज, ये फर्स्ट वर्ड आप ले लोगे यहाँ से बुक से, मैं यहाँ टिक करवा देती हूँ, मेरा सिंगली, एंड दैट एक्यूजिंग, कॉन्सेंट्रेशन, क्लेंच्ड, लैंग्वेज, desperately, and jumble, Iranian phrases, main word is apologize, and bewildered. And now we will discuss the difficult word meaning of this chapter. मेरा सिंगली स्लो, deliberately slow, clenched, closed tightly, closed tightly, jabbing, pushing, face the music, cough with the problems, apologize, excuse for the some faults, sneered, here, made fun of him, unkindly taunted him, bewildered, confusing, quivered, trembled, bully, boastful, and hefty, flashy. Thank you and have a nice day.